हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूं वार फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग फार्माकोलॉजी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी। ठीक है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन किडनी ये क्या है, ये हमारे सिलेबस में है और चैप्टर्स में है। ठीक है, तो इसको आज हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं एंड एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक को कवर करेंगे। लाइक जितने जितने इंपॉर्टेंट है वही वही पढ़ाएंगे। फालतू चीज़ें को हम लोग बाहर निकाल दिए, एग्जिट कर दिए। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंस है जो कि एग्जाम को लेके एक्सपेक्टेड है आने के लिए, ठीक है, तो उसी को हम देखेंगे। एंड चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं भैया कि क्या होता है हमारा ड्रग एक्टिंग ऑन किडनी। तो सबसे पहले हम आज क्या पढ़ेंगे, जो चैप्टर 9 है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे भैया, क्या क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशंस, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, डोजेस, इंडिकेशंस एंड कंट्रा इंडिकेशंस। किसका किसका, डायरेटिक्स का और एंटी डायरेटिक्स का इतना डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशंस, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, डोजेस, इंडिकेशंस एंड कंट्रा इंडिकेशंस देखेंगे। डायरेटिक्स को और एंटी डायरेटिक्स को, ये दो टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं बहुत बढ़िया से। और ये भैया इस साल एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, 5 नंबरीय क्वेश्चन में आ सकता है एंड 3 नंबरीय क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो अच्छे से पढ़ के आप लोग जाइएगा। ठीक है, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि सबसे पहले डायरेटिक्स क्या होता है। डेफिनेशन के देखते हैं, डायरेटिक्स का क्या डेफिनेशन होता है ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, डायरेटिक्स आर ड्रग्स विच इंक्रीज द फॉर्मेशंस एंड एक्सक्रीशंस ऑफ यूरिन द किडनी। क्या करता है भैया, फॉर्मेशन करवाता है और एक्सक्रीशन करवाता है। फॉर्मेशन क्या है, फॉर्मेशन मतलब यूरिन को बनाता है आपके बॉडी में। जैसे आप लोग कुछ चीज़ बनाते हैं ना, जैसे खाना, ठीक है, खाना बना रहे हैं तो खाने को फॉर्मेशन कर रहे हैं, खाना बन रहा है, तो वहाँ पे खाना बन रहा है, आपके बॉडी में क्या हो रहा है, आपके बॉडी में यूरिन बन रहा है, तो आपके बॉडी में भी फॉर्मेशन हो रहा है। एज ए एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझा रहे हैं खाना वाला, बाकी खाना यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आपका यूरिन है, तो आपके बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। सबसे पहले डायरेटिक्स का काम ये है, डायरेटिक्स जो ड्रग्स है इसका काम ये है कि आपके बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन कराएगा, फॉर्मेशन बनाता है। ठीक है, बनाने के बाद क्या करेगा, एक्सक्रीशन यानी ये बाहर निकालेगा, आउटपुट करवाएगा। यानी इसका दो काम होता है बेसिकली, ये फॉर्मेशन भी करवाता है एंड एक्सक्रीशन भी करवाता है यूरिन को। कहाँ से, बाय द किडनी, किडनी से आपका जो यूरिन से वो बनता भी है एंड वो बाहर भी निकलता है। ठीक है, दे प्रमोट द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। ये क्या करता है, जो एक्सेस वाटर हो जाता है बॉडी में हमारे, एक्सेस वाटर पानी जो हो जाता है उसको रिमूवल करवाता है फ्रॉम द किडनी एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम, जो भी सोडियम्स वगैरह हो जाता है उसको भी बाहर निकालता है। ठीक है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण क्या होता है, सोडियम्स होता है। तो कभी कभी देखिए ब्लड प्रेशर के पेशेंट को डायरेटिक्स दिया जाता है ताकि उनका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे, ताकि सोडियम जितने भी रहे हमारे बॉडी में बाहर निकल जाए और ब्लड प्रेशर हमारा मेंटेन रहे। ठीक है, तो हाइपरटेंशन में इसका यूज किया जाता है डायरेटिक्स का। ठीक है, चलिए हिंदी देखते हैं। डायरेटिक्स वे दवाएं होती हैं जो गुर्दे यानी किडनी द्वारा मूत्र के निर्माण का उत्सर्जन बढ़ाती हैं, उसका फॉर्मेशन बढ़ाती हैं। ठीक है, एंड ये शरीर से अतिरिक्त पानी और लवण जैसे सोडियम्स को बाहर निकालते हैं। ये क्या करते हैं, शरीर से सोडियम्स को ये क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसमें क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये रहा हमारा डायरेटिक्स का काम। तो आई होप आपको डायरेटिक्स का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि भैया डायरेटिक्स ये इंक्रीज करता है फॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन को, फॉर्मेशन भी करता है एंड एक्सक्रीशन भी करता है यूरिन्स को किडनी के थ्रू। ठीक है, बाय द किडनी। ठीक है, और ये क्या करता है, ये प्रमोट भी करता है हमारे रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, यानी जो एक्सेस वाटर होता है हमारे बॉडी में उसको रिमूवल करवाने के लिए ये प्रमोशन करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे भैया क्लासिफिकेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन एंड 4 दिए हैं, 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे उतना ही टॉपिक पे बात करेंगे जितना आप लोग कवर कर चुके हैं, कवर कर लें, कैप्चर कर लें, क्योंकि एग्जाम बहुत पास आ गया है। अगर फालतू चीज़ें पढ़ाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और अच्छे से याद भी नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स रीजन, इसलिए हम लोग इतना ही रखे हैं जितना आपको अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है, लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स क्या होता है, ये लूप हेनल पे कार्य करता है। क्या करता है, लूप हेनल पे कार्य करके यूरिन को क्या होता है, यूरिन को बनाता है। ठीक है, यूरिन को बनाता है एंड इसका एग्जांपल देखिए, ये पॉइंट आप नहीं लिखेंगे चलेगा, ये जो पॉइंट है लूप हेनल पर कार्य करके अधिक मात्रा में मूत्र बनाता है, ये पॉइंट आप नहीं लिखेंगे क्लासिफिकेशन में चलेगा। ठीक है, इसको आप मत ही लिखना, इसको याद ही मत करना। ठीक है, ये नहीं लिखेंगे चलेगा, लेकिन भैया एग्जाम्पल जैसे फ्रूसेमाइड एंड बुमेटाडीन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लासिफिकेशन में आप ऐसे लिखना, पहला ऐसे एक पॉइंट लिख के देना, एक सेकेंड। ओके, जैसे आप क्लासिफिकेशन में ऐसे लिखना, पहला क्या है, पहला लूप डायरेटिक्स, सॉरी लूप डायरेटिक्स। ठीक है, लूप डायरेटिक्स में आप एग्जांपल डायरेक्ट लिख देना, जैसे फ्रूसेमाइड तो ऐसे लिख देना एंड जितने भी एग्जांपल है, और जैसे बुमेटाडिन, बुमेटाडिन भी आगे लिख देना। तो आप ऐसे लिख देना, बाकी आप इसको नहीं लिखेंगे। ये जो पॉइंट है इसका उतना ज़्यादा खास वर्क रहता नहीं है, इसको बस समझाने के लिए हम इस पॉइंट को आपको दिए हैं। ठीक है, तो भैया पॉइंट को समझाने के लिए दिए हैं, आप इसको मत ही याद करना। ठीक है,
एग्जाम्पल आप लिखना, जो मेडिसिन का एग्जाम्पल है इसको आप लिखना, बाकी ये जो पॉइंट है ये सिर्फ आप समझने का ट्राई आउट करें। जो ये क्या होता है, ये हेनल पे कार्य करके यूरिन्स को ये बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है भैया थायराइड डायरेटिक्स। थायराइड डायरेटिक्स कैसे काम करता है, ये डिस्टल ट्यूबल्स पर काम करके मात्रा को मूत्र की मात्रा को बढ़ाता है। किस पे काम करके, डिस्टल ट्यूबल्स पे काम करता है। तो हालांकि इस पे जो एग्जांपल है इसका हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, इसका एग्जांपल क्या है, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड एंड क्लोरोथायजाइड। देखिए ये एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, इसको आपको याद करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फ्रूसेमाइड हो गया, बुमेटाडीन हो गया, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड हो गया एंड क्लोरोथायजाइड हो गया, इसको आपको अच्छे से याद करना ही होगा। इसमें आपको कोई कंजूसी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन है भैया, इसी के नंबर मिलते हैं। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स में क्या होता है, ये यूरिन को बढ़ाते हैं लेकिन पोटेशियम की हानि नहीं होने देते। पोटेशियम की जो हानि होती है उसको नहीं होने देते हैं, लेकिन ये यूरिन को बढ़ाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है स्पायरोनोलैक्टोन, स्पायरोनोलैक्टोन हो गया। सेकंड क्या है, एमिलोरॉइड हो गया। एंड फर्स्ट स्पायरोनोलैक्टोन, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ ऑस्मोटिक डायरेटिक्स हो गया। ऑस्मोटिक डायरेटिक्स क्या होता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाकर आपके बॉडी में, एंड ये क्या करता है, यूरिन को खींचता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, मैनिटोल एंड इसोसोर्बाइड। तो ये कुछ रहे इसका एग्जाम्पल, बाकी चार इसलिए इतना कम दिए ताकि आप अच्छे से याद कर सकें। आप याद करने का कोशिश करेंगे, याद हो जाएगा। फ्रूसेमाइड, बुमेटाडीन, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, क्लोरोथायजाइड, तो ऐसे करके एग्जाम्पल्स हैं, इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन। आप एग्जाम्पल का क्लासिफिकेशन से कुछ बना के अच्छे से उसका ट्रिक वगैरह याद कर सकते हैं, कोई ट्रिक वगैरह। हालांकि इसमें ट्रिक हम नहीं दिए हैं, आने वाले लेक्चर्स में ट्रिक वगैरह लेके आएंगे, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो भैया क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ डायरेटिक्स। डायरेटिक्स का क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हमारे बॉडी में होता है वो भी देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इंक्रीज यूरिन आउटपुट बाय किडनी। क्या होता है, किडनी के थ्रू हमारा यूरिन का क्या होता है, आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। मतलब बार बार जो टॉयलेट जाना पड़ता है ना, तो वही बोल रहा है कि ये क्या होता है, इंक्रीज कर देता है, आउटपुट को इंक्रीज कर देता है। रिड्यूस ब्लड वॉल्यूम, ब्लड की वॉल्यूम को रिड्यूस कर देता है। ब्लड जो होता है उसके वॉल्यूम को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है। सेकंड पॉइंट हो गया। एंड थर्ड पॉइंट क्या हुआ, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। लाइक किसी का ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा है हाइपरटेंशन से, तो उसको आप डायरेटिक्स देंगे तो उसका ब्लड प्रेशर ये डिक्रीज कर देगा, यानी बीपी घटा देता है। रिड्यूस इडीमा, इडीमा का मतलब क्या है भैया, इडीमा का मतलब वो है कि शरीर में जो आपके जमा हो जाते हैं तरल, देखो यहाँ पे नीचे शरीर में जो आपके तरल जमा होता है, फ्लूइड, आप फ्लूइड समझ सकते हैं, जो आपके बॉडी में फ्लूइड जमा हो जाते हैं उसको क्या करता है, एक्यूमुलेशन करवाता है, ठीक है, कम करवाता है, एडिमा को कम करवाता है, क्या, ठीक। एंड फिफ्थ पॉइंट क्या है, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करवाता है। यानी इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है भैया, इलेक्ट्रोलाइट मतलब सोडियम, सोडियम के भी आपको बैलेंस करवाता है, उसके ड्रग के डिपेंडेंट पे रहता है, ठीक है। तो ये रहे कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, इसका हिंदी देख लेते हैं। गुर्दे द्वारा मूत्र की मात्रा बढ़ाता है, जो भैया आपका यूरिनेशन है, यूरिनेशन को ये बढ़ा देता है। एंड रक्तचाप की मात्रा को बढ़ाता है, रक्तचाप की मात्रा यानी ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देता है, ठीक है। रक्तचाप नहीं, रक्तचाप नहीं, रक्त की मात्रा को बढ़ाता है, चाप नहीं भैया, बीपी को नहीं बढ़ाता है, ओनली ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है, यानी खून को बढ़ाता है ये, ठीक है, वॉल्यूम को बढ़ाता है उसके। रक्तचाप को ये घटाता है, रक्तचाप को, बीपी को घटाता है। शरीर में जमा तरल जो होता है एडिमा को कम करता है। एंड इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसका संतुलन बनाए रहता है, ठीक है। तो ये रहे कुछ इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। एंड आगे देखते हैं डोजेस क्या है, कि कितना कितना mg, कितना कितना क्या होता है दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले फ्रूसेमाइड, इसको भैया 20 से 40 mg ओरली दिया जाता है, और इंट्रावेनसली भी दिया जा सकता है, यानी वेन्स में दे सकते हैं, एंड ओरली भी 20 से 40 mg दे सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड क्लोरोथायजाइड 125 mg से 500 mg डेली दे सकते हैं, यानी क्लोरोथायजाइड का जो डोजेज है 125 mg से 500 mg आप डेली दे सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, हाइड्रोक्लोरोथायजाइड, इसको क्या करते हैं, इसको भैया बहुत कम mg में देते हैं, 12.50 mg, 50 यानी 12 mg में दे सकते हैं, ठीक है। तो यानी 12 mg इसको डेली दे सकते हैं। एंड बुमेटाडीन इसको 0.5 से 2 mg डेली। जो ये सब मेडिसिन बहुत हार्ड मेडिसिन है, इसलिए इसका जो डोजेज है बहुत कम हो गया है। एंड एमिलोराइड का क्या है, 5 से 10 mg आप दे सकते हैं डेली, ठीक है। तो ये रहा कुछ इसका डोजेज, इसको भी आपको याद करना होगा, एग्जाम में लिखना होता है। इंडिकेशन देख लेते हैं भैया, इंडिकेशन क्या होता है इसका। इंडिकेशन का बेसिकली मतलब यही होता है कि कब कब इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिकेशन मतलब हाइपरटेंशन, यानी आप हाइपरटेंशन में इसका यूज कर सकते हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो वहां पे आप इसका यूज कर सकते हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर में इसका यूज करेंगे तो ये क्या करेगा, लो करेगा। अब आगे यहाँ पे देखो, पढ़े होने यार, ये क्या करता है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को डिक्रीज घटा देगा। तो जब बढ़ा रहेगा तभी घटाएगा ना, तो हाइपरटेंशन में आप इसका यूज कर सकते हैं।
कंजस्टिव हार्ट फेलियर में भी, जिसको हार्ट अटैक वगैरह आने का संभावना होता है, उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। इडीमा ड्यू टू किडनी और लीवर डिजीज, अगर किसी को किडनी और लीवर का डिजीज है, उसमें स्वेलिंग वगैरह है, तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड पल्मोनरी इडीमा, पल्मोनरी मतलब क्या होता है, फेफड़ा जो आपका रेस्पिरेटरी वो होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स है, उसमें कोई इडीमा है तरल भरने की स्थिति में, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ग्लूकोमा क्या होता है, आपका नर्व ऑप्टिक जो सेल्स होता है वो डैमेज हो जाता है, आँख के कंडीशन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। सम डायरेटिक्स, कुछ जो डायरेटिक्स होता है वो ग्लूकोमा की कंडीशन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। ग्लूकोमा एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें आपका नर्व ऑप्टिक जो होता है वो डैमेज हो जाता है, यानी आँख की जो नर्व होती है वो डैमेज हो जाती है, विजन लॉस भी होने का चांसेस होता है। ठीक है, तो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड हिंदी देख लेते हैं, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर में, हृदय विफलता यानी किडनी हार्ट फेलियर में, गुर्दे या यकृत जो होता है उसके रोग में सूजन उत्पन्न हो जाता है, फेफड़ों में तरल भरने की स्थिति में यूज़ कर सकते हैं, ग्लूकोमा में यानी आई डिजीज में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, मतलब कहाँ यूज़ नहीं करना है। ये क्या है, ये ऊपर था, यहाँ इसमें यूज़ करना है, इस मेडिसिन को यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सेवर हाइड्रेशंस, डिहाइड्रेशंस। ठीक है, अगर अत्यधिक पानी की कमी हो जाती है तो उसमें यूज़ नहीं करना है। अगर डिहाइड्रेशन किसी पेशेंट को हो उसमें यूज़ नहीं करना है। इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, अगर किसी का इलेक्ट्रोलाइट जो सोडियम होता है इम्बैलेंस होता रहता है तो उसमें भी यूज़ नहीं करना है। रेनल फेलियर, जो किडनी का फेलियर पेशेंट होते हैं उसमें डायरेटिक्स नहीं यूज़ करना है। हाइपोटेंशन कम बीपी में, हाइपो मतलब कम बीपी में नहीं यूज़ कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, यानी अत्यधिक पानी की कमी में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो असंतुलन में नहीं यूज़ कर सकते हैं। गंभीर गुर्दा विफलता यानी किडनी फेलियर में, बहुत कम बीपी में, एंड गर्भावस्था यानी जो प्रेगनेंसी होता है उसमें यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मेडिसिन याद रखना, यहाँ जो है यूज़ नहीं किया जाता। एंटी डायरेटिक्स, सेकेंड पॉइंट क्या है, एंटी डायरेटिक्स भैया। एंटी डायरेटिक्स क्या होता है, ये उसके विपरीत काम करता है। वो अगर डायरेटिक्स आपका जो फॉर्मेशंस को बढ़ावा देगा, ये क्या होगा, ये भैया कहेगा नहीं यहाँ बढ़ाना नहीं है, तो ये विपरीत काम करता है। देख लेते हैं, एंटी डायरेटिक्स आर ड्रग्स विच रिड्यूस यूरिन आउटपुट, ये क्या करता है, घटा देता है। वहाँ पे क्या करता था, इंक्रीज कर देता था, यहाँ पे रिड्यूस कर देगा, वहाँ पे इंक्रीज कर देता था। ठीक है, इंक्रीजिंग वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ये क्या करता है, वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है किडनी में ही, आपके किडनी में ही रीअब्जॉर्प्शन, यानी पानी बनेगा तो वही एब्जॉर्ब किडनी में ही एब्जॉर्ब करवा देगा, मतलब आपको बार बार टॉयलेट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वहाँ पे क्या होता था, डायरेटिक्स में आपको टॉयलेट जाने की बार बार जरूरत पड़ती थी। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे ये होगा कि ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन आपके बॉडी में ही करवा देगा, आपका जो वाटर बनता है उसका रीअब्जॉर्प्शन यानी दोबारा एब्जॉर्प्शन करवा देगा। राइट, चलिए हिंदी देखते हैं। एंटी डायरेटिक्स वे दवाएं होती है जो गुर्दा में पानी के पुनः अवशोषण को बढ़ा देती हैं, पुनः अवशोषण को बढ़ा देती हैं, एंड मूत्र की मात्रा को कम कर देते हैं, बिल्कुल भी मूत्र की जो यूरिन की मात्रा होती है उसको कम कर देती हैं बिल्कुल भी। ठीक है, एंटी डायरेटिक्स का काम ये होता है। एंड आगे इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, दो ही क्लासिफिकेशन दिए हैं, इतना याद कर लीजिएगा आप, बहुत एनफ हो जाएगा। ठीक है, एंटी डायरेटिक्स क्या होता है, इसमें सबसे पहले एडीएच का मतलब क्या होता है, एंटी डायरेटिक्स हार्मोन्स, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स होता है। इसका जो मेडिसिन है यानी जो एग्जाम्पल है वैसोप्रेसिन काफ़ी ज़्यादा चर्चित में है, मतलब चर्चित का मतलब ये फेमस मेडिसिन है। ठीक है, ये क्या करता है, ये किडनी के कलेक्टिंग डक्ट पर काम करता है, जिससे पानी का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है एंड यूरिन की मात्रा को कम कर देता है, यूरिन की मात्रा को कम कर देता है। भाई जब पानी का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो ऑब्वियसली जो आपका यूरिन रहेगा उसका मात्रा कम हो जाएगा। ठीक है, तो यूरिन की मात्रा को कम कर देता है और रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। राइट, इसका जो एग्जांपल है वैसोप्रेसिन है। एंड सेकंड क्या है, थायराइड है, थायराइड में आप एम्लोराइड यूज करते हैं। ठीक है, तो दो एग्जांपल आप याद कर लेंगे एनएफ रहेगा, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, वैसोप्रेसिन इसका एग्जांपल है, थायराइड एम्लोराइड। ठीक है, एम्लोराइड इसका एग्जांपल है। राइट, तो क्लासिफिकेशन में आप इतना ही पढ़ेंगे तो एनएफ रहेगा, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड है, इतना आप याद करके लिखेंगे तो एनएफ रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है भैया, इसका एक्शन क्या क्या रहेगा अपने बॉडी में, क्या क्या शो होगा। इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी, आपके किडनी में क्या करेगा, वाटर को रीअब्जॉर्ब करवा देगा। ठीक है, सब पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, रिड्यूस यूरिन वॉल्यूम, जो यूरिन यानी मूत्र का वॉल्यूम होता है वो कम कर देगा, यानी मतलब वॉल्यूम को कम कर देगा, आपके यूरिन के वॉल्यूम को कम कर देगा। राइट, थर्ड पॉइंट क्या है, इंक्रीज यूरिन कंसंट्रेशन, यूरिन के कंसंट्रेशन को वो क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। कंसंट्रेशन मतलब ज़्यादा आपका डार्क साइड बना देगा, आपके जो यूरिन होता है उसको डार्क बना सकता है, तो उसका कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर देगा। आपका फोर्थ पॉइंट क्या है, मेंटेन बॉडी फ्लूइड इनबैलेंस, जो शरीर के द्रव्य का संतुलन क्या होता है, बनाए रखता है।
यहाँ पे देखिए हिंदी भी देखिए, साथ में हिंदी भी पढ़ते जाइए यार, क्योंकि टाइम उतना बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को भी प्रिवेंट करेगा। अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है तो उसको ये क्या करता है, बचाव करता है, ठीक है, निर्जलीकरण से बचाते हैं, ठीक है। हिंदी देख लेते हैं। हिंदी यहाँ पे गुर्दे में पानी का पुनः अवशोषण, यानी किडनी में पानी का पुनः अवशोषण कराता है। मूत्र की मात्रा को कम करता है, यानी यूरिन की जो मात्रा होता है, वॉल्यूम होता है, उसको कम करता है। थर्ड पॉइंट क्या है, मूत्र को अधिक संघन बनाता है, यानी कंसंट्रेशन बनाता है। तो ये बेसिकली काम होता है हमारा एंटी डायबिटिक्स का, ठीक है। आगे देखते हैं डोजेज, डोजेज भी मेंटेन रखना होगा। वेसोप्रेसिन, ये भैया 5 से 10 यूनिट में आता है, यानी ये एमजी में नहीं आता है। एमजी में आता है तो 0.005 एमजी में, यानी इतना कम एमजी दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत हार्ड मेडिसिन है भैया, तो इसको यूनिट में दिया जाता है 5 से 10 यूनिट, यानी यूनिट का मतलब ये होता है आप माइक्रोग्राम समझिए, ठीक है। आप 5 माइक्रोग्राम दे सकते हैं, राइट। और अगर इसको एमजी में कन्वर्ट करना चाहें तो 0.005 एमजी वेसोप्रेसिन का डोजेस फॉर्म हो गया। एम्लोराइड का 5 से 10 एमजी पर डे आप ओरली दे सकते हैं, 5 to 10 एमजी आप पर डे ओरली दे सकते हैं एम्लोराइड का, ठीक है। तो ये दोनों रहे डोजेज। आगे देखते हैं इंडिकेशंस, कहाँ यूज़ किया जाता है, कब कब यूज़ किया था, ये भी देख लेते हैं। तो डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस का मतलब ये होता है कि डायबिटीज के पेशेंट में आप यूज कर सकते हैं। एक्सेसिव यूरिनेशंस, एक्सेसिव यूरिनेशन का मतलब ये होता है कि अत्यधिक यूरिन बन रहा है, तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप नहीं यूज कर सकते हैं, डॉक्टर की सलाह से यूज कर सकते हैं, डॉक्टर यूज करवाते हैं। इंडिकेशन का मतलब ये है। नॉक्ट्यूर्नल इनोरेसिस का मतलब ये होता है कि रात में अगर बिस्तर गीला करने की समस्या है किसी को, तो भैया ये मेडिसिन एंटी डायबिटिक्स का मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है। लाइक रात में कोई बिस्तर पे ही यूरिनेशन कर देता है ना, तो उसके लिए ये है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, डिहाइड्रेशन कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। किसी को निर्जलीकरण की स्थिति में यूज भी कर सकते हैं, किसी को निर्जलीकरण शरीर में तरल मतलब पानी की कमी है उसमें यूज कर सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं कंट्रा इंडिकेशन, कहाँ यूज नहीं किया था। हार्ट फेलियर, जिसको हार्ट फेलियर है भैया वो नहीं यूज करेगा। हाइपोनाइट्रीमिया में भी यूज नहीं किया था। हाइपोनाइट्रीमिया का मतलब क्या होता है, सोडियम की कमी, बॉडी में अगर सोडियम की कमी है तो उसमें यूज नहीं करेंगे। किडनी डिजीज, किडनी डिजीज में भी आप यूज नहीं कर सकते हैं। फ्लूइड ओवरलोड कंडीशन, अगर बॉडी में ओवरलोड हो गया फ्लूइड, जैसे अत्यधिक हो गया शरीर में तरल, अत्यधिक होने पर भी इसका यूज नहीं किया था। तो ये रहा हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन, यहाँ हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो ये आज का लेक्चर यहीं पे भैया एंड होता है। आज हम लोग पढ़ें क्या, डायरेटिक्स एंड एंटी डायरेटिक्स, इसको अच्छे से पढ़ें, उसके डेफिनेशंस को, क्लासिफिकेशंस को, डोजेस को, इंडिकेशंस को, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस को, ठीक है। इतना आज हम लोग पढ़े। बाकी अगर आपको ऐसे ही अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है भैया, तो आप लोग वार फार्मेसी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहाँ पे आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मा सेकेंड ईयर की बुक मिल जाएगी, यानी नोटबुक मिल जाएगी, शॉर्ट नोट मिल जाएगी। इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेंगे, लाइक इंग्लिश, हिंदी बोथ, टॉप 20 टॉप 30 क्वेश्चन आंसर, बैक ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगी। तो आप लोग वहाँ से अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।